Hello student, welcome to your and this is my video for the language 2 स्टूडेंट जिन्होंने भी रीट में लैंग्वेज 2 ले रखी है। उनका एक टॉपिक था लिटरेरी टर्म्स, उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। और गाइस आई एम सॉरी कि मैं पिछले 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाई, मेरा थोड़ी बिजी चल रही थी, इसलिए आज मैं आपको टेस्ट सीरीज हमने 3 कर लिए ना, तो टेस्ट सीरीज 4 और 5 प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, 4-5 नहीं करवा पाई तो 4 तो पक्का करवा दूंगी। सो अभी मेरा रेगुलर वीडियो चलेगा, 2-3 दिन थोड़ा डिले हो गया था। अभी लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट आए, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए, इश्यू आए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सारा इसमें मटेरियल ले लिया है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहीं पे भी कोई इश्यू आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या आपको दिक्कत आ रही है। बहुत ही इजी वे में हम इसको करने वाले हैं। जो हमारे जितनी भी टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, वो हम यहाँ पूरा करेंगे। पीडीएफ एक साथ बनाई है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें हमारा सोनेट है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, आपकी जितनी भी ये कहते हैं राइम वगैरह जो भी आपके सिलेबस में है, एलिजी वगैरह सब इसमें मैंने कंप्लीट किया है। उसके अलावा भी कुछ वन वर्ड लाइनिंग में कुछ और भी कंप्लीट किया है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं या एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए उस हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम लिटरेरी टर्म्स में वीडियो। लैंग्वेज 2 रीड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है ये। L1 वाले जो बिल्कुल नहीं देखे, L1 वालों के इसमें से कुछ भी नहीं आता है, मैं जो है वो बता रही हूँ आपको। जो मैं मॉडल टेस्ट पेपर बनाती हूँ वो तो लैंग्वेज 1-2 दोनों को देखने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना रही हूँ लैंग्वेज 2 की, 1 की, वो उन्हीं का नाम लेके मैं बता रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगी। सोनेट क्या होता है? सबसे पहले गाइस, सोनेट क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ है और मैं बता देती हूँ कि एक पोइट्री की फॉर्म होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे पहले पोइट्री में क्या आया था, कोई लिरिक आया था या कोई एलेजी आई थी, क्या आया था, तो आप कहेंगे सबसे पहले पोइट्री में आया था सोनेट। सोनेट होता क्या है ये बताती हूँ आपको। सिंपल भाषा में कहे तो सोनेट एक 14 लाइन की एक पोइम होती है। इसमें 14 लाइन के हिसाब से उसमें सेटिंग की होती है। जैसे कि राइमिंग भी उस हिसाब से होती है, चाहे उसको 8 और 6 लाइन में डिवाइड कर लो, चाहे उसको 4-4-4 2 लाइन में डिवाइड कर लो, इस तरह से होता है। अगर कोई बड़ी पोइम होगी, है ना, अगर कोई ऐसी पोइम होगी जिसमें 7 पैराग्राफ है, कोई ऐसी पोइम हो जिसमें 7 पैराग्राफ है, बहुत सारी पोइम्स आपको मिलेगी ऐसे, तो उसके सातों पैराग्राफ उस सेम सेटिंग में चलेंगे। यानी कि सातों में अगर एक में 14-14-14 ऐसे सब में सेम तरीके से चलेंगे सोनेट के रूप में। तो सोनेट वही होता है जिसमें 14 लाइन की पोइम होती है। एक पर्टिकुलर आपको मैं बताऊंगी राइम स्कीम क्या होता है, वो राइम स्कीम होता है। इसको पहले सिसिलियन द्वारा गाया गया था, ल्यूट के थ्रू। सिसिलियन एक कोई गडरिया था, उस गडरिये के द्वारा इसको गाया गया था। यानी कि सोनेट पहले जब फॉर्म में आए तो लिखित फॉर्म में नहीं थे, वो सिर्फ सुने थे। जैसे कि कोई अगर कोई धुन गा रहा होता है और उसका वही एक ही तरीका चल रहा होता है, तो उसको कोई नाम दे दिया जाता है। तो सिसिलियन ने क्योंकि इसको गाया था और वो इसी तरह से 14 लाइन गा रहा था, धुन बना रहा था, तो उनको सुना इटली के पोइट्स डांटे ने और पेट्रार्क ने, और उन्होंने इसका इन्वेंशन कर दिया और उन्होंने इसको कॉइन कर दिया। और ये तो था अपना इटली वाला, कि सबसे पहले इसको इटली के पोइट्स डेंटे ने, पेट्रार्क ने लिखा था 14 लाइन में, इसलिए ये सोनेट है। इंग्लिश सोनेट किसने लिखे? तो इंग्लिश सोनेट प्योर प्योर फॉर्म में तो शेक्सपियर ने लिखे थे, लेकिन मिक्स फॉर्म में किसने लिखे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली बार किसने लिखे, क्योंकि फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंशन किया ये। तो पहली बार 2 जन थे, थॉमस वॉयट एंड सरे। आपको नाम याद रखना, वॉयट एंड सरे। वॉयट एंड सरे ने मिससेलेनियस ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में लिखा था, लेकिन उसमें दूसरे भी सॉन्ग्स थे, इसलिए उसको प्योर फॉर्म नहीं कहा गया सोनेट्स की। शेक्सपियर के द्वारा ही सोनेट्स प्योर फॉर्म में लिखे गए। उसके बाद में मिल्टन ने भी लिखे, स्पेंसर ने भी लिखे, सिडनी ने भी लिखे, वर्ड्सवर्थ ने भी लिखे। अब आगे आता है वही डेफिनेशन जो मैंने पहले बताई थी आपको, कि होता क्या है ये, होता क्या है। तो बिल्कुल ये आपका स्पेंसर ने, सॉरी, 14 लाइन की पोइम होती है और 2 मेजर पार्ट होते हैं। तो 2 मेजर पार्ट में जो होता है वो पहला तो इटालियन फॉर्म हो गया। इटालियन क्योंकि इटली में था इसलिए इसको इटालियन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला है तो इसे क्लासिकल भी कह सकते हैं और ओल्ड भी कह सकते हैं, पेट्रार्कन भी कह सकते हैं। सारे नाम आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन जाए ये आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, इसलिए इसलिए ये हो गया हमारा आपका पेट्राकन। अब इसकी हमें पार्ट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट में 8 लाइन होती है। पहले पार्ट में जो ए बी बी है, ए बी बी है, कि ए बी बी दरा, मैंने पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद करवाया ये ऐसे कह के, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी दरा,
ऐसे याद करोगे तो आप याद रह जाएगा। ये इसके 8 लाइन हो गई। फिर 6 लाइन जो होती है वो 2-3 तरह के पैटर्न में होती है। एक पैटर्न ये भी हो सकता है इसका सी डी ई, ये राइट यहाँ पे सही कर ले, सी डी ई सी डी ई, सी डी सी सी डी सी, सी डी सी डी डबल ई, ये भी हो सकता है। तो ये 6 लाइन हो गई। 6 लाइन को 3 तरीके से कैसे भी किसी में कैसे किसी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्टेव को भी आगे 4 लाइन में डिवाइड करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो आप 4-4 लाइन में इजीली डिवाइड हो रही है। ये 3-3 लाइन में 6 लाइन डिवाइड हो रही है इजीली। तो आगे चलकर अगर क्वार्टरेंस कहते हैं उसे, जब 4 लाइन डिवाइड होगी तो क्वार्टरेंस होगा, 6 लाइन डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगा, टर्सेट। 8 के 2 टुकड़े 4-4 हो गए, 6 के 2 टुकड़े 3-3 हो गए। अब देखो मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 2 लाइन्स जो होती है उसे क्या कहते हैं, कपलेट। 3 लाइन्स को क्या कहते हैं, टर्सेट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 लाइन को क्या कहते हैं, क्वार्ट्रेन। 6 को सेस्टेट, 8 को ऑक्टे। ये तो हो गया। अब बात करें हम हमारे इटालियन की, इन्होंने कैसे डिवाइडेशन किया है, इन्होंने 8 और 6 में भी किया है, आगे चलकर 4 4 3 3 ऐसे भी किया है। ऑक्टेव, सेस्टेट, क्वार्ट्रेन, टर्सेट। इसको कैसे कैसे किया है, ए बी बी ए एक साथ या अलग अलग, सी डी ई एक साथ या अलग अलग, सी डी सी से भी कर सकते हैं, सी डी डबल ई, कैसे भी करें। ये इनका सारा आपको याद करना है। मिल्टन ने भी इन्हें ही फॉलो किया है। किन्हें फॉलो किया है, मिल्टन ने पेट्रार्क को फॉलो करते हुए लिखा है, इंग्लिश को फॉलो नहीं किया, और 24 सोनेट लिखे। तो मिल्टोनिक सोनेट के नाम से अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, मिल्टोनिक सोनेट। तो मिल्टन ने क्योंकि 24 लिखे हैं तो मिल्टोनिक सोनेट कहा जाता है उन्हें। पेट्रार्कन राइम स्कीम, यानी कि यही सेम राइम स्कीम चलेगी उनकी भी, और वो बहुत ही सुपर क्वालिटी के उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस वगैरह अगर आप सुनते हैं तो वो इन्हीं की है। इंग्लिश सोनेट, अब इंग्लिश सोनेट की बात आती है। अभी तक हमने किया इटली के सोनेट, इटालियन सोनेट, ये सारी बातें की हमने। उसके बाद में हम करते हैं इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट में अगर हम चलें तो इंग्लिश सोनेट में हमारे सबसे पहले नाम आएगा शेक्सपियर का, क्योंकि उन्हें ही इंग्लिश सोनेट को ही शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है, उन्हें ही फादर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो 14 लाइन है उनको कैसे करते हैं, पहले तो ये 12 और 2 कर देते हैं। ये 2 में बहुत बार पूछा जाता है कि ये 2 लाइंस ओनली कपलेट होता है या कपलेट विद कंक्लूजन होता है, तो ये ध्यान रखना, कपलेट विद कंक्लूजन होता है, इसलिए इसे हीरोइक कपलेट कहा जाता है। कपलेट विद कंक्लूजन होता है, पूरी पोएम का कंक्लूजन होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। अब बात रही कि 12 की 12 लाइन का एक साथ लिखते हैं, तो ये 12 की 12 लाइन के 3 टुकड़े बना देते हैं, 4 4 4 3 क्वार्टरन। राइमिंग स्कीम देखो, एक कपलेट 2 लाइन्स का 3 क्वार्टरन्स, क्या बना देते हैं, 3 क्वार्टरन्स। तो 3 क्वार्टरन्स बना देते हैं 4 4 लाइन के, और एक हो गया हमारा कपलेट। तो हो गई ना हमारा 12 लाइन होगी। बहुत ही इजी फिगर ऑफ इसका जो राइमिंग स्कीम है बहुत इजी है। ए बी ले लिया 4 लाइन का, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दिया, आगे चल पड़े। सी डी ले लिया, इन दोनों को छोड़ दिया। ई एफ ले लिया, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक 12 होगी, और कपलेट हो गया तो जी जी हो गया। तो याद करना बड़ा इजी है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, और उनका क्या था, ए बी बी ए सी डी ई, ए बी बी ए सी डी सी, ए बी बी ए सी डी डबल, ये हो सकता है उनका, और ये हो गया इनका। मिल्टन भी चलेगा उनके पेट्रार्क के अकॉर्डिंग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, है नहीं, लेकिन मैं, आप नोट करके लिख लेना, यहाँ पे नोट करके लिख देती हूँ। एक होता है स्पेंसर द्वारा लिखा गया, स्पेंसरियन सोनेट। क्यों इसको अलग से कहा जाता है स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसर ने क्या किया है, लिया तो वही इंग्लिश शेक्सपियर के द्वारा ही है, लेकिन राइम स्कीम इसका अलग है। राइम स्कीम इसने क्या किया, ए बी के बाद में आगे नहीं बढ़ा, बंदा आगे नहीं बढ़ा, पीछे वाले को एक को साथ ले लिया, बी सी, देखो पीछे वाले को साथ लेके चलने की आदत कितनी अच्छी है। सी डी आगे नहीं बढ़ा, एक एक को आगे ऐसे लेता गया, और डबल ई। अब इसका ये याद रख लेना, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ गलती कर बैठते हैं कि स्पेंसर का जो सोनेट है, मैम ने बताया था इंग्लिश वालों के जैसे ही है, शेक्सपियर के जैसे ही है, तो ऑब्वियसली राइम स्कीम भी वही होगी। नहीं, राइम स्कीम क्या है, एक कदम पीछे हटता है, ए बी फिर एक कदम पीछे, बी सी फिर एक कदम पीछे, सी डी डबल ई। तो ये याद रख लेना, बस ये मैंने नोट करवा दिया है यहाँ पर।
तो ये हमारे कुछ सोनेट के नाम है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, फिलिप सिडनी का लिखा हुआ, एमोरेटी स्पेंसर का लिखा हुआ। तो इसकी राइमिंग स्कीम आप वो लिख लेंगे, ए बी सी डी। नहीं करगी ना मैं गलती, बी सी बी सी डी ऐसे डबल ई, और ये जी तक चला जाता है। फिर सोनेट शेक्सपियर का वो हो जाएगा ए बी, ये याद करना बहुत इजी है, सी डी ई एफ जी जी। फिर डायना हेनरी कॉन्स्टेबल का डेलिया, सैमुअल डैनियल का, फिलिस थॉमस लोच का सोनेट और होली सोनेट, ये सारे आप एक बार पढ़ लेना। रिवर ड्यूडन सोनेट, द क्लासिकल सोनेट वर्ड्सवर्थ का, हाउस ऑफ लाइफ रोजेटी का, सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, और मॉडल लव। यहाँ तक कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको सोनेट बता दिए हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया इटालियन क्या है, डेंटे और सरे का इंग्लिश में सबसे पहले किसने लिखे, मिक्स में वोइट एंड सरे ने लिखे, फिर प्योर में किसने लिखे, शेक्सपियर ने लिखे। शेक्सपियर ने कितने लिखे लिख लेना, 154 लिखे। मिल्टन ने कितने लिखे, 24 लिखे। मिल्टन किसको फॉलो करता था, इटालियन को फॉलो करता था। और उसके बाद में स्पेंसर ने किसको फॉलो किया, अंग्रेजों को फॉलो किया। राइम स्कीम थोड़ी अलग रही। ये सारी चीजें आपको देखना है। अब है ड्रामा क्या होता है। ड्रामा एक लिटरेरी कंपोजिशन है जो डायलॉग से डेवलप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ड्रामा में होती है स्टेज, जो कि नोवेल में नहीं होती। स्टेज जो कि रेडियो प्ले में नहीं होती, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, बाकी चीजें जरूरी है, एक्शन जरूरी है, डायलॉग जरूरी है, कैरेक्टर जरूरी है, यूनिटी, 3 यूनिटीज जरूरी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है इसकी। तो ड्रामा में डायलॉग्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, कैरेक्टर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। इसमें बैकग्राउंड जो चलता है, बैकग्राउंड होता है उसे एक्सपोजिशन कहते हैं, नंबर 1 ये याद रखना आपको। और द डेवलपमेंट होता है उसे ग्रोथ कहते हैं, नंबर 2 इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे क्लाइमेक्स कहते हैं, नंबर 3। फिर उसके बाद में जब ये डिक्लाइन होने लग जाता है जिसे कहते हैं रिविलेशन, रिविलेशन स्पेलिंग सही कर देती हूँ, ये हो गया आपका नंबर 4। उसके बाद में फाइनल स्टेज दो तरह की होती है, या तो डिनाउमेंट 5 या ट्रेजेडी की कैटास्ट्रोफे 5। तो जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ, एक ये मेरा जैसे कि एक ग्राफ है और ये मेरा कोई ड्रामा चल रहा है, तो मैंने जो सबसे पहले बैकग्राउंड से यहाँ से कुछ भी भूमिका आती है, कुछ भी होता है, एक्सपोजिशन से स्टार्ट हुआ। एक्सपोजिशन से जैसे जैसे ये अपनी बड़ा डेवलपमेंट की तरफ, ये इसका हो गया ग्रोथ। ग्रोथ के बाद में ये इसका यहाँ पर कहानी की सब चीजें हो गई, काफी चीजें हो गई। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचा, क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचा, यहाँ डेक्लाइन होने लग जाता है, यहाँ पता लगने लग जाता है सच का, रिविलेशन होने लग जाता है, सच क्या है झूठ क्या है। यहाँ एंडिंग होती है तो दो तरह से होती है, हैप्पी एंडिंग होती है तो डिनाउमेंट कहते हैं, सैड एंडिंग होती है तो कैटास्ट्रोफे कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ड्रामेटिक डिवाइस क्या है, ये जो है एम्प्लॉयड इन अ प्ले, इसमें सबसे पहले आपको याद होना चाहिए डिवाइस क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कोई यंत्र यूज करते हैं हम, जैसे डिवाइस इसमें होते हैं आयरनी, व्यंग्य करना, व्यंग्य मतलब विडंबना, आयरनी होते हैं विडंबना, लाइफ की जो विडंबना, सटायर होता है व्यंग्य, और सोलिलकी होता है एक अकेला व्यक्ति जब डायलॉग बोलता है, सोलिलकी साइड मोनोलॉग, मोनोलॉग जो जिस पे टॉर्चर किया जाता है वो डायलॉग बोलता है, सस्पेंस रहस्य, ये सारे इसके डिवाइस हो गए, ठीक है। अब हमें पूछा है कि प्री एलिजाबेथ यानी कि एलिजाबेथन जो था, उसमें जो प्री एलिजाबेथन टाइम था वहां पे जो प्ले होते थे उसमें कौन कौन से आपके पीरियड होते थे, कौन कौन से प्ले के टाइप होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं बड़ा ही डिटेल से करा रही हूँ। देखो आप बुक्स में पढ़ने बैठेंगे तो आपको सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा इतना ही कि ड्रामा जो होते हैं, ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, डेराउमेंट होता है, और उसमें डायलॉग होते हैं, एक्शन होते हैं, शेक्सपियर के 5-7 नाम देके खत्म कर देंगे, और इतना ही टीचर कराते हैं। लेकिन अभी आप गहराई को समझो, कंपटीशन लेवल को समझो, जब आप लैंग्वेज 2 कर ही रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और ये वीडियो आप 2 बार देखोगे, इतने में आपको याद भी हो जाएगा, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम की सेम पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, प्रिंट निकलवा लेना, लिखने की भी जरूरत नहीं है। गेट माई पॉइंट, ओके। मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद ज्योति माहेश्वरी के नाम से, उस पर आप जुड़ जाओ फटाफट से। वहां पे मैं इसकी यूट्यूब की सारी वीडियो सारी पीडीएफ डाल दूंगी, इंग्लिश विद ज्योति माहेश्वरी। वीडियो के लिंक भी मिलते रहेंगे वहीं पे, और आपको पीडीएफ भी।
ड्यूरिंग द प्री एलिजाबेथन पीरियड 4 टाइप के यहाँ पे डेवलप किए गए मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले होता है जो संत महात्मा, बस इनका शॉर्ट में याद रखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ याद नहीं रखना। देखो, जहां पर संत महात्मा उनकी लाइफ, उनके सैक्रिफाइस, उनके चमत्कार, उनके चमत्कार, इन सब की बातें होती है तो मिरेकल प्ले हो जाता है। ठीक है, मिरेकल प्ले संत महात्मा के परफॉर्म किए गए मिरेकल, उनके सैक्रिफाइस, उनसे रिलेटेड होती हैं। जैसे कि डैनियल है, सेंट निकोलस है, लाइफ ऑफ थॉमस बैकेट है, ये आपसे नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए मिरेकल प्ले क्या होते हैं। तो मिरेकल प्ले लिखे आपके शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नोट्स में मिरेकल लिखा और लाइफ ऑफ संत महात्मा लिख लिया, सेंट वर्ड आ जाएगा इसमें कहीं पे भी। फिर मिस्ट्री लिख लिया, मिस्ट्री के आगे आपने बाइबल लिख लिया। फिर मोरल प्ले लिख लिया, मोरल के आगे आपने नैतिक शिक्षा लिख लो, बस पता लग जाएगा। अच्छा बुरा, वर्च्यू एंड वाइसेस, जो नैतिक कहानियां होती हैं, बस यही तो लिखना है। तो मिस्ट्री प्ले क्या होता है, हमारा ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट बाइबल से रिलेटेड होता है। कब क्रिसमस का डेथ हुआ, कब डेथ नहीं कह सकते उसे, कब क्रूसिफिकेशन हुआ, कब क्रिएशन हुआ, वो सारी चीजें, रिसर्केशन वगैरह सब पता लगता है उसके बारे में, बाइबल के बारे में, जीसस क्रिस्ट के बारे में। उसके बाद में है मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले को एलेगोरिकल प्ले कहते हैं। एलेगोरिकल वो होते हैं जो हमें किसी ना किसी तरह की शिक्षा देते हैं, चाहे वो एनिमल्स के थ्रू दो, पशुओं के थ्रू दो, या किसी और थ्रू, होते नैतिक शिक्षा वाले ही हैं। तो विष्णु शर्मा के पंचतंत्र वगैरह हम सुनेंगे तो उनमें हमने देखा होगा कि बहुत, जैसे कि सरपेंट वगैरह कई एनिमल होते हैं, उनके थ्रू हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, तो फेबल भी कहते हैं उन्हें। ये भी याद रखना, कई बार फेबल पूछ लिया जाता है, फेबल, पैराबल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फेबल भी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो वर्च्यू और वाइसेस के बारे में बताया जाता है, और वर्च्यू वाइस यानी कि अच्छी और बुरे के बारे में बताया जाता है। ये क्या होता है कि नैतिक गुणों के ऊपर होता है, और अच्छाई की जीत होती है, बुराई का अंत होता है, ऐसा कुछ होता है इस पे। ओके, उसके बाद में है इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स क्या होते हैं, शॉर्ट एंटरटेनमेंट होते हैं जो कि इंसर्ट होते हैं लॉन्गर प्ले में। जैसे कि कोई 5 एक्ट प्ले है, शेक्सपियर ने लिख दिया कोई 5 एक्ट प्ले, उनके बीच में क्या होता है, बहुत सीरियस सब कुछ चल रहा होता है, और ऑडियंस क्या, हर कोई ऑडियंस का एक लेवल नहीं होता ना सीरियस बातों को सहन करने का या उसको टॉलरेट करने का, वो बीच में बोर हो जाता है। तो उनके एंटरटेन के लिए यही होता था शेक्सपियर के टाइम में, जब शेक्सपियर एलिजाबेथ के टाइम में था और एलिजाबेथ के टाइम में जब प्ले होते थे, तो शेक्सपियर के द्वारा जितने भी प्ले लिखे गए थे, वो वहां पे क्लासिकल एक ऑडियंस होती थी और एक ऑडियंस लेबर क्लास ऑडियंस होती थी। तो अब लेबर क्लास ऑडियंस को क्लासिकल चीजें नहीं समझ में आती, बेचारे वैसे थके आ रहे होते हैं, तो उनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो बीच बीच में जो एंटरटेन घुसाया जाता था ना, उसे कहते थे इंटरल्यूड्स। बस ये याद रख लेना आप। जैसे मस्खरे वगैरह होते हैं ये सब। आगे चलते हैं हम ट्रेजेडी की तरफ। तो चारों चीजें पता लग गई आपको, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मिरेकल आ गया तो चमत्कार। चमत्कार कौन करता है, बाबा करते हैं, है ना, आपने देखा होगा हमारे आसपास बाबा कैसे चमत्कार कर देते हैं, तो वो चमत्कार बाबा करते हैं। मिस्ट्री, रहस्य, किसका रहस्य, भगवान का रहस्य है, जैसस क्रिस्ट का रहस्य है, बाइबल, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं भाई, हमारे रामायण का रहस्य नहीं पूछेंगे यहाँ। यहाँ पूछेंगे कि बाइबल का रहस्य है, उन कैसे उनको सूली पे लटकाया गया, कैसे वो वापस से जन्म लिया, कैसे उन्होंने कलयुग में अवतार लिया, ऐसे ऐसे करके, जो हमारे हिंदी में भी होते हैं। और उसके बाद में उन्होंने देखा, हमने मोरालिटी प्ले, नैतिक शिक्षा, जो चाहे पशुओं के थ्रू मिले चाहे इंसानों के थ्रू मिले, वर्च्यू वाइसेस की। और इंटरल्यूड्स तो क्या कहते हैं, शॉर्ट एंटरटेनमेंट को कहते हैं, जो किसी प्ले के अंदर होते हैं। अब आता है अपना ट्रेजेडी। जब भी आपके मेन कैरेक्टर का, जब भी आपके अच्छे व्यक्ति का, हीरो जो आपका होता है ना, ग्रेट मैन होता है, वो अपनी डेथ से मिलता है, उसकी डेथ हो जाती है अपने किसी एक कमी के कारण, अपने कैरेक्टर, जो जो भी कैरेक्टर होता है, अपने जो भी अपना हीरो होता है, उसकी जब एंड एंड हो जाए, यानी कि कोई, अगर आपने कोई मूवी देखी रोमियो जूलियट, हीरो हीरोइन दोनों मर गए, तो वो कैसे कॉमेडी और कैसे हैप्पी एंडिंग हुई, बताओ जरा। नहीं हुई ना, वो तो एक हमारे लिए तो ट्रेजेडी होगी ना, हम रोने लग जाते हैं लास्ट में। आप ऐसी मूवी देख लेंगे, जैसे कि हिंदी मूवी देख लो बहुत सारी, तो आशिकी वगैरह, या कोई और मूवी है ऐसे, तेरे नाम, बहुत सारी ऐसी मूवी होती है, रामलीला, जिसमें हीरो हीरोइन दोनों मर जाते हैं, तो हमारे आंखों में से आंसू निकलते हैं, क्योंकि एक ऑडियंस होती है, वो अपना एक मोरल और एक मॉडल मान के बैठती है अपने हीरो को। तो वैसे ही ट्रेजेडी होती है कि जो इसका मेन कैरेक्टर होता है उसका एंड हो जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखो, अरिस्टोटल ने बताई है। प्लॉट, यानी कि इसका ढांचा, इसके करैक्टर, चरित्र, इसकी विचार,
इसकी शब्दावली, गाने और ऑडियंस, ये 6 चीजें जरूरी होती है ट्रेजेडी में। तो प्लॉट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसमें एक्शन होना चाहिए। ट्रेजेडी में दो दो कैटेगरी में कह सकते हैं हम, क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी। तो जिसमें हमारे ट्रेजेडी में क्या होता है, हमें डर है ना, ट्रेजेडी होता है, ही ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, शी ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, मतलब ये सारी तरह की ट्रेजेडी होती है। मरते तो हीरो हीरोइन ही हैं इसमें। और होता क्यों है कि कोई ग्रेट मैन होता है, जैसे कि किंग लियर की बात करें तो किंग लियर एक ग्रेट मैन था। किंग लियर की क्या हुई, किंग लियर की भी यही हुई, ट्रेजेडी हुई। किंग लियर बहुत ग्रेट था, बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके कैरेक्टर में एक कमी थी कि उसे फ्लैटरिंग पसंद थी, चापलूसी पसंद थी, वही उसके अंत का कारण बनी, है ना। तो इनके जो स्लाइड जो हम कह सकते हैं जनरल, जो इनके इनके जो कैरेक्टर में एक कारण होता है, क्या होता है, कोई कमी होती है कैरेक्टर में, उसके कारण क्या होता है, ये स्लाइड स्लो फ्लो होते हैं ना, फ्लो मतलब कमी होती है, ये इनके इमोशन, स्पिरिचुअल क्राइसिस, डेथ इनका कारण बन जाता है। तो ट्रेजेडी के बारे में नॉर्मल याद रख लेना, ट्रेजेडी को जो हम ये ट्रेजेडी से रिलेटेड ये सारी टर्म्स याद कर लेना, एग्जाम में अगर आ जाए आपकी, कैथारसिस क्या होता है, हेमर्शिया क्या होता है, पेरिपेचिया क्या होता है, और कैटास्ट्रोफे क्या होता है। तो कैटास्ट्रोफे होता है अंत कहानी का, ट्रेजेडी को कहते हैं जिसमें डेथ होती है मेन कैरेक्टर की, बस। परपेटिया क्या होता है, यहां से चलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है, कैथारसिस इज द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट। जैसे कि आपने एक मूवी देखी, आप स्पेक्टेटर हैं, आपने मूवी देखी और आपको लग रहा है हाय हाय मेरे हीरो के साथ क्या होगा, हीरोइन के साथ क्या होगा, कहीं मर तो नहीं जाएंगे, एक डर होता है हमारे मन में, और लास्ट में वो मर ही जाता है तो हम रो देते हैं और सारे पैशन खत्म कर देते हैं। तो जो पैशन खत्म हुए, पीटी, फियर सब खत्म हुए हैं, और हमारा हार्ट क्या हो गया, एकदम क्लीन हो गया, तो वो क्लींजिंग जो है, वो काम ऑफ माइंड, ऑल पैशन स्पेंट, मर गया, सब हो गया, अब कोई सस्पेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सहानुभूति, अब क्या होगी, अब तो गया खत्म। तो जो काम ऑफ माइंड, ऑल पैशन स्पेंट, उसे कैथारसिस कहते हैं। तो कैथारसिस एक स्पेक्टेटर के लिए यूज किया गया वर्ड है, जिसमें स्पेक्टेटर को एक फियर, डर होता है हीरो से रिलेटेड, हीरो मर जाता है तो वो आंखों में चाहे आंसू के थ्रू या कैसे भी फीलिंग्स खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं कैथारसिस, याद रह जाएगा। हेमर्शिया क्या होता है, ट्रेजिक फ्लो, एक ऐसा डिसीजन जो हीरो लेता है उसके कैरेक्टर की कमी के कारण, तब से उसका अंत शुरू हो जाता है, विनाश की तरफ चला जाता है। कहते हैं ना कि कोई कितना भी ग्रेट क्यों ना है, कितना भी महान क्यों ना है, उसके कैरेक्टर में कोई ना कोई कमी ऐसी जरूर होगी जो उसे अंत की तरफ लेके जाएगी। तो वही बात है, रावण कितना भी महान क्यों ना था, लेकिन उसको बिल्कुल इस बात का बहुत घमंड था कि मेरे से पावरफुल कोई नहीं है, और उसको इस बात का बहुत ज्यादा वो हो गया था कि मुझे कैसे मना कर दिया सीता ने, तो वहीं से उसका अंत शुरू हो गया था। तो अंत हर व्यक्ति का शुरू होता है कभी ना कभी, अगर उसके कैरेक्टर में कोई ना कोई, चाहे वो ईगो से रिलेटेड कमी है, चाहे वो चापलूसी से रिलेटेड कमी है, चाहे कैसी भी कमी है, चाहे वो कायरता की कमी, कायरता भी क्यों नहीं है। जैसे कि अभी हम इसकी शेक्सपियर का हेमलेट पढ़ते हैं, हेमलेट में हमने देखा कि हेमलेट बहुत बार कोशिश करता है कि वो अपने फादर के मर्डरर, जो उसकी माँ और उसके चाचा थे, उनसे वो बदला ले, लेकिन क्या करता रहता है, टू बी और नॉट टू बी, धर्म संकट में होता है कि मेरी भी तो माँ है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि मेरे फादर का मुझे अवेंज लेना है। तो टू बी और नॉट टू बी, तो या तो करो या मत करो, लेकिन वो बीच में फंसा रहा और उसका अंत हो गया खुद का। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेजिक जो होते हैं फ्लो, उसके कारण एक कैरेक्टर का अंत होता है, विनाश की तरफ जाता है। जैसे मैंने किंग लियर का बताया, उसे ये था कि मेरे मेरे सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सब लोग मुझे ऐसे फ्लैटरिंग करें, और एक बेटी उसका नहीं करती है तो उस बेटी को निकाल देता है, और जो बेटियां करती है उनको रख लेता है, और वही बेटी उसको घर से बाहर निकाल देती है, वहां से उसका अंत शुरू हो जाता है। तो ये इतना आप लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आप रीड के स्टूडेंट है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपको पता है आप लिटरेचर पढ़ते हैं और ये सारे टर्म्स आपके लिए जरूरी है। फिर है पेरिपेटिया। पेरिपेटिया क्या होता है, एक अचानक से फॉर्चून में गुड टू बैड चेंज आता है, क्योंकि मैंने बताया ना ट्रेजिक फ्लो, यहां से ही होता है वो चेंज, उसे पेरिपेटिया कहते हैं। और कैटास्ट्रोफी बता दिया। रिकॉग्निशन होती है जब पता लग जाता है उस कैरेक्टर को, जो मेन कैरेक्टर है, जिसके कैरेक्टर के कमी के कारण उसे विनाश का सामना करना पड़ रहा है, और सडनली अंत में आते आते उसे पता लग जाता है कि वो रॉन्ग था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन पता लग जाता है कि मेरे अपने वो नहीं है जो मेरे साथ हैं,
लेकिन वो तो मुझे धोखा ही दे रहे हैं और मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसा कुछ किया है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की जब पता लग जाता है उसे रिकॉग्निशन कहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता उस तक। पोएटिक जस्टिस क्या होता है? अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा होना पोएटिक जस्टिस होता है। सोलिलकी क्या होता है? एक करेक्टर अकेला डायलॉग बोलता होता है, जोर जोर से सोच रहा होता है, जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं, उन्हें और कोई नहीं सुन रहा होता है, सिर्फ ऑडियंस सुन रही होती है, लेकिन अकेले बोल रहा होता है, वो सोलिलकी हो गया। असाइड एक शोलकी का शॉर्ट फॉर्म है, इसमें भी जोर जोर से बोल रहा होता है, और ये हो गया हमारा ड्रामेटिक यूनिट। ये बस ऐसे है, इस पे करेक्टर बैठे होते हैं, ये साइड में आके बोलता है, यहाँ करेक्टर होते ही नहीं है कोई भी। ड्रामेटिक यूनिटी क्या होता है? तीन यूनिटी अरिस्टोटल ने बताई है कि टाइम, जिस टाइम अगर रात का सीन है और रात नहीं है तो क्या ड्रामा हुआ, और अगर स्विट्जरलैंड का सीन है, अगर बर्फ नहीं है तो क्या हुआ, अगर रेगिस्तान का सीन करना है तो रेत के टीले चाहिए ही चाहिए। इसलिए तो लोग जा की शूटिंग करते हैं, वरना क्यों जाते इतना। एक्शन अगर मारने का है तो मारने वाला होना चाहिए, और रोमांटिक है तो रोमांटिक होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये तीन होने चाहिए। तो कौन कौन सी ट्रेजेडी आपको याद रखनी है? देखो, ये इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी, ये तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। लिटरेचर की फर्स्ट ट्रेजेडी थी थॉमस एक्विल एंड थॉमस नॉर्टन की गॉर्बेटक। फिर डॉक्टर फॉस्टर्स की हो गई, स्पेनिश ट्रेजेडी होगी थॉमस कीड की, वुंड ऑफ सिविल वॉर हो गए थॉमस लॉज के। और आपको पता ही है कि शेक्सपियर के तो सारे आपको याद ही होने चाहिए, शायद मेरे नोट्स में मैंने लिखे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। किंग लियर है, और ओथेलो है, मैकबेथ है, हेमलेट है, ये फेमस वाले हैं जो मैं बता रही हूँ। हेमलेट है। हिस्टोरिकल में देखे तो जूलियस सीजर है, हिस्ट्री वाले में। रोमांटिक में देखे तो रोमियो एंड जूलियट है। ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। मेलोड्रामा और ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा वो होता है जिसमें जो सेंसेशनल सीन होते हैं, जो बहुत ज्यादा मार काट, क्वालिटी, मर्डर, ब्लड शेड, खून खराबा, और ऐसे होते हैं सारे, उसमें मारा जाता है, उसमें अपने ही अपने वालों को मार देते हैं। पूरा प्ले ऐसा अननेचुरल और रिपल्सिव लगता है कि मन नहीं करता ऐसे देखने का, रोना आने लग जाता है। मेलोड्रामा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बेचारा टॉर्चर सहन करता रहता है, हीरो हीरोइन सिर्फ पपेट होते हैं। तो जब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें मैं अगर बताऊं, जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं बताऊं कि हर एक स्टूडेंट जो होता है लिटरेचर का, उसको बड़ा अच्छा लगता है, डचेस ऑफ माल्फी। तो जो लिटरेचर के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ाई होगा एमए में। डचेस ऑफ माल्फी में यही तो होता है, जो रानी है, नाम की रानी है, लेकिन सिर्फ एक पपेट होती है, और कैसे कितने टॉर्चर उसको सहन करने पड़ते हैं कि हर एक आम व्यक्ति जब उसको देखे तो रोना आ जाए। इतने जो मेलोड्रामाटिक उसके डायलॉग्स होते हैं, अकेले बैठे बैठे रोती है, डायलॉग्स बोलती है, ये सारे। और जॉन फ्लेचर का मेड्स ट्रेजेडी, जॉन वेबस्टर का वाइट डेविल, जॉन वेबस्टर ने बहुत सारे लिखे हैं, डचेस ऑफ माल्फी, डेविल्स लॉक केस, ये सारे इसके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ड्रामा के, इतने बहुत है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। तो हमारे दो टर्म पढ़ ली, सोनेट पढ़ लिया, ड्रामा पढ़ लिया, ड्रामा के पार्ट्स पढ़ लिए, ड्रामा की ट्रेजेडी पढ़ ली, ट्रेजेडी की छोटे छोटे टर्म पढ़ ली, मेलोड्रामा क्या होता है ये सब हमने देख लिया है। अब हमारा है शॉर्ट स्टोरी। इसके अलावा भी आगे और आएंगी आपके टर्म्स, बता दूंगी मैं आपको। शॉर्ट स्टोरी बहुत ही आपको देखने को मिलती है। आप अगर 11th की बुक उठा लेंगे, 12th की बुक उठाएंगे, 9th की, सब बुक्स में जो छोटी छोटी कहानियां होती है, जिससे जिससे कोई ना कोई मोरल या फिर नैतिक शिक्षा हमें देनी होती है, और सामने वाले को या रीडर को, वो। तो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? नोवेल जैसी ही होती है, कैरेक्टर वगैरह सब होते हैं, लेकिन एक छोटी फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, मिनिएचर। इट कैन बी रिटन इन प्रोज एज वेल एज इन वर्स। इसे पोइट्री, प्रोज, गद्य और पद्य दोनों में लिख सकते हैं। ये इसकी जो कॉमिक कॉमिक भी हो सकती है, यानी कि हास्य भी हो सकती है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, हिस्टोरिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है। इसमें क्या क्या फॉर्म होती है? कल्पना भी हो सकती है, रियलिज्म भी हो सकती है, और प्रकृति भी हो सकती है। फिक्शनल, नॉन फिक्शन, सब तरह की शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। जो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी की बात करें ह्यूमन सोसाइटी में, अगर कुछ आया था तो शॉर्ट स्टोरी आई थी, और धीरे धीरे ये डेवलप होती गई प्रोज में। मॉडर्न एरा में शॉर्ट स्टोरी आती रहती है, कभी कभी न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, पीरियडिकल्स में, एजुकेशनल एंथोलॉजी में। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी है जिनके एग्जाम्पल देना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी हमारे पास अवेलेबल होती है। हर किसी बुक में, हर किसी क्लास के, स्कूल के सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोनोलॉग बताया था। मोनोलॉग क्या होता है? जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, जब वो रोता रोता या टॉर्चर सहन करता करता डायलॉग अकेले बोलता है, तो मोनोलॉग होता है, क्योंकि इसमें दुख, ग्रीफ, पेन, पीड़ा, दर्द, आंसू सब होते हैं।
इसलिए मोनोलॉग कहते हैं। हम कहते हैं ना कितनी मोनोड्रामेटिक है, हम किसी को कह देते हैं मोनोड्रामेटिक है। क्या मोनोड्रामा है? तो मोनोड्रामा मतलब मोनो मतलब अकेले, मोनो प्लस ड्रामा मतलब दुख भरी जो ड्रामा होता है। इसमें क्या होता है, अकेले ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, डायलॉग बोलता है कैरेक्टर, जो उसके मन की व्यथा को बताता है, जो उसकी पोएटिक स्पीच के द्वारा उसके कैरेक्टर का जो अंदर का माइंड और हार्ट है वो स्पेक्टेटर को बताता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक डिवाइस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, स्पेक्टेटर तक उसकी फीलिंग और मूड्स के बारे में बताया जाता है। तो ये ड्रामा में, पोइट्री में, सब में यूज होता है। और यहाँ ब्राउनिंग और टेनिसन ने बहुत ज्यादा यूज किया है इनका। माई लास्ट डचेस वगैरह ये आपने पढ़ा होगा। सटायर क्या होता है, जब व्यंग्य किया जाता है। पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉवल में व्यंग्य करने के लिए एक फॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है, रिडिक्यूल, हास्य, मजाक उड़ाने के लिए किसी की मूर्खता का, किसी की बुराइयों का, सोसाइटी में फैली हुई चीजों का, जो भी सोसाइटी में फैली हुई बुराइयां हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए सटायर यूज किया जाता है। तो ये सबसे पहले ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था। ये जो इनके अरिस्टोफेंस थे, इन्होंने इसमें लिखा था। इट्स चीफ कंपोनेंट जो है लेटिन में होरेस, जुविनियल, पेरिसियस है। ड्राइडन ने भी इसमें लिखा है। ड्राइडन भी इसके स्टाइलिस्ट माने जाते हैं। गुड सटायर जो होता है वो क्या होता है कि उसमें जेलस नहीं होती है, ना कोई बदला होता है, बस सिर्फ मजाक उड़ाना होता है, गालियां निकालनी नहीं होती है, सिर्फ सटायर करना होता है। ताकि पर्सनल सटायर नहीं होता है, ये पूरी सोसाइटी पे, पूरी बुराई पे सोसाइटी होता है, जो भी फुलीज और वाइसेस हमारे युग में होती है, एज में होती है, उन पे क्या किया जाता है, व्यंग्य किया जाता है। तो हम कैंटरबरी टेल्स जोफ्री चौसर की पढ़ते हैं, और पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स पढ़ते हैं जोफ्री चौसर की। फायर्स एंड फ्लोमैन विलियम लैंगलैंड की। द पोइटेस्टर इसकी वैन जॉनसन की। एब्सोलम एंड एस्ट्रोफल ड्राइडन की। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप की। ये हमने नाम याद करने हैं। एलेजी क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके। ये सबको पता है, ये पोइम होती है, ये साधारण पोइम नहीं होती है, शोक पोइम होती है। कोई आपसे पार्टीड अवे होता है, कोई अलग होता है, तो उसके लिए ये क्या होती है। एलेजी इज अ पोइम ऑफ मॉर्निंग, पछतावा, रिग्रेट, दुख, शोक किसी की मौत पे। इट इज अ फॉर्मल और सस्टेन पोइम ऑफ मॉर्निंग ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। इसको इसकी थीम से जज नहीं किया जा सकता, ना सब्जेक्ट मैटर से जज किया जा सकता, ना इसके मीटर या ना स्टैंडर्ड से। ओके ओके, सॉरी सॉरी, थीम से जज किया जा सकता है भाई। इसको इसके सिर्फ थीम से जज किया जा सकता है, ये शौक वाली है, ना कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है उससे। ये दो तरह की होती है एलर्जी। तो सिंपल एलर्जी होगी, एक होती है पास्टोरल एलर्जी। पास्टोरल वर्ड जब भी कहीं आता है तो गांव, गडरिया, इनसे रिलेटेड याद रखना आपको। तो जब कोई गडरिये की डेथ हो गई, कोई भेड़ों की डेथ हो गई, है ना, इसमें शेफर्ड क्या करते हैं, मौन करते हैं, शोक करते हैं। जब उनके साथी की डेथ हो जाती है, बकरियों की, भेड़ों की डेथ हो जाती है, कोई मूर्ति भी खंडित क्यों ना हो जाती है, उन सब पे तो पास्टोरल एलर्जी होता है। तो आपको क्या याद रखना है, एलर्जी तो कोई भी ऐसी पोइम होती है जो किसी की भी डेथ पे हो सकती है। चाहे वो कोई अपने डॉग की डेथ हो जाए, कैट की डेथ हो जाए, अपने साथी की डेथ हो जाए, किसी कवि की डेथ हो जाए। तो अलग अलग पोइट आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस किस ने कैसे कैसे लिखी है। और पैस्टोरल एलर्जी वो होती है जो जैसे कि गांव का सीन होता है, गांव के ही पूरा वातावरण होता है, गांव में कोई गडरिया जा रहा है गुनगुनाता हुआ और उसके गडरिये के साथी की मौत होगी और वो ऐसे पोइम गा रहा है शोक वाली, तो उसको पास्टोरल से रिलेटेड पास्टोरल एलिजी याद रखना है। तो एलिजी के कुछ एग्जांपल मैं बता देती हूँ। डर्स ऑन एडवर्ड फोर्थ, जॉन स्केल्टन की। देखो गाइस, मैं चाहती तो इस वीडियो को मैं 3 या 4 पार्ट में कर सकती थी, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा होगा कि मैम कितना जल्दी पढ़ा रही है, बिकॉज इज द लास्ट टाइम। अभी रीड की शुरुआत नहीं है, रीड का एंड है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये आपके सामने वीडियो प्रेजेंट इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल टच नहीं किया है। बाकी तो अभी थ्योरी की वीडियो प्रेजेंट करने का भी मतलब नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर डालने हैं। और टाइम कितना कम रहा है, आज हो गई है आपकी 14 सितंबर, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 24 सितंबर तक का टाइम है। और मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगी तो भी 10 वीडियो ही डाल पाऊंगी, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 15 वीडियो डाल पाऊं मॉडल टेस्ट पेपर की। तो प्लीज कोऑपरेट करना। अगर स्पीड लगती है तो बैक करके देख लेना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज 2 वालों। तो डर्स ऑन एडवर्ड फोर्थ क्या है, जॉर्ज स्केल्टन की है। एस्ट्रोफल स्पेंसर की है। उसके बाद में देखो लिसिडियस,
मिल्टन ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे की है। एडोनाइस शैले की, ये किसकी डेथ पे है, क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं कि शैले ने एडोनाइस लिखी है, किसकी डेथ पे लिखी है, ऐसे। इन मेमोरियम टेनिसन की है। ये सारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे हमारे, मैं अलग से नहीं करवाऊंगी भी, मैं एमसीक्यू करवाऊंगी, उन एमसीक्यू में आ जाएंगे सारे, किसकी डेथ पे क्या लिखे, वहीं से याद कर लेंगे। इन मेमोरियम टेनिसन की है। थायरिसिस मैथ्यू एर्नोल्ड की। रग्बी चैपल मैथ्यू एर्नोल्ड की। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स, ये अपने ओडन की लिखी हुई है। एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ डॉग, ये देखो मैंने कहा था डॉग पे भी लिख सकते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ की है। डेथ ऑफ फेवरेट केट, ये भी थॉमस ग्रे की है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म बता देती हूँ, और उस पीछे वाले मैटर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना गाइस, वो मैं सारे करवा दूंगी आपको। अब हमारी जो वन वन लाइनर वाली, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, एक्सक्यूज मी। वन वन लाइनर वाली जो कुछ लिटरेरी टर्म्स है वो करवाती हूँ मैं। सबसे पहले आता है हमारा कर्टेन रेजर, कि कर्टेन रेजर क्या होता है, ठीक है। तो गाइस देखो, जब भी कोई प्ले शुरू होता है और ऑडियंस को ऑक्यूपाई रखने के लिए कोई जब मेन प्ले से पहले शॉर्ट प्ले होता है, उसे कर्टेन रेजर कहते हैं, ठीक है। कर्टेन रेज्ड नहीं होता, कर्टेन गिरा हुआ है और उसके सामने कुछ छोटा प्ले चल रहा है, वो कर्टेन रेज होने से पहले। फिर एवेंटे गैल्डी, ये क्या होता है, कोई ऐसी नई राइटिंग जिसका अभी अभी इनोवेशन हुआ है, नवाचार हुआ है, न्यू इन्वेंशन हुआ है, उसे कहेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है, तकनीक होती है जिसके द्वारा राइटर लिखते हैं और अंदर की सोच जो किसी कैरेक्टर की माइंड को हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में है कपलेट। मैंने बताया था, दो लाइंस होती हैं इक्वल लेंथ की, जैसे कि अभी शेक्सपियर की बताई थी, एक दूसरे के साथ राइम करती है एंड में। एफोरिज्म एक स्टेटमेंट होती है कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, कि कुछ वर्ड्स में, जैसे कि आप पढ़ते हो उसकी फ्रांसिस बेकन, कुछ वर्ड्स में बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता की बातें करना, एफोरिज्म। यहाँ फ्रांसिस बेकन बहुत ही अच्छा उदाहरण है। फ्री वर्ड्स वो होता है जिसमें बिना किसी मीटर और राइम, याद रख लेना, नो मीटर नो राइम, क्योंकि आगे फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, ये वर्ड्स सब आएंगे, कंफ्यूज हो गया। नो मीटर नो राइम, क्या याद रखेंगे, नो मीटर नो राइम। असाइड क्या होता है, शॉर्ट स्पीच या डायलॉग्स होते हैं जो कि अदर कैरेक्टर कोई भी नहीं सुन रहा होता है, स्टेज पे बोले जाते हैं और अदर कैरेक्टर नहीं सुन रहा होता है। लिंग्वा फ्रैंका भाषा को कहते हैं। पोइटिक लाइसेंस होता है, कितनी आजादी है एक राइटर को या एक पोइट को किस किस बात पे बोलने की, क्या क्या एक लिमिट क्या क्या है, जैसे कि कॉमेडियंस की भी एक लिमिट होती है, वैसे ही राइटर्स की, पोइट्स की भी लिमिट होती है। कैथारसिस क्या है, बताओ जरा। अभी हमने पढ़ा था द परगेशन ऑफ इमोशन, निकलना उन इमोशन का, जो पीटी फियर सेंस जो थी सब हमारे अंदर, सब निकल जाते हैं हमारे आंसू के थ्रू, क्योंकि हमारा जो हीरो है, उस हीरो के एक्शन ऑफ द ट्रेजिक हीरो, जो हीरो है उस हीरो के एक्शन के द्वारा, या फिर जो उसकी डेथ हो जाती है तो भी जो जो चीजें हमें फील हुई थी, कि हमें पता है अब हमारा हीरो मर गया, अब रो लिया धो लिया, अब खत्म, कहानी कैथारसिस हो गया। डिस्टोपिया क्या होता है, दो चीजें होती है, देखो दो तरह की कल्पना होती है, एक तो कल्पना होती है डिस्टोपिया की, एक होती है यूटोपिया की। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से सुने। जब हम किसी ऐसे हमारे चारों तरफ वर्ल्ड की कल्पना करें जो बहुत ही प्लीजेंट है, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो वो होता है यूटोपिया। लेकिन जब हम ऐसे 1984 जॉर्ज ऑरवेल, पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाए, जॉर्ज ऑरवेल का 1984, वो डिस्टोपिया होता है जिसमें अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, सब कुछ इतना बुरा कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तो कल्पना की गई है, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। फिर है क्लोजेड ड्रामा। ड्रामा वो होता है, ड्रामा टू बी रादर देन टू बी परफॉर्म, ड्रामा टू बी परफॉर्म नहीं किया जाता थिएटर में, बस यही है, रीड करने के लिए होता है, ना कि परफॉर्म करने के लिए। सोलिलकी हो गया अपने आप से बोलना, टॉकिंग वन सेल्फ। सिजेरा होता है कि जैसे कि कोई लाइन चल रही है, 14 लाइन की पोइम, 7.5 लाइन पे एक अचानक से रोक आ गया, रुक गए, सिजेरा कहते हैं। फिर आगे की लाइन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर है एंजामामेंट, जैबलिंग थॉट्स, थॉट्स पीछे की और बीच में मिक्स हो जाना। वर्ड्स वर्ड्स लीवर होती है, फ्री वर्ड्स को कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में याद रखना, फ्री वर्ड्स को कहते हैं, जो नो राइम नो मीटर वाला। एक्ट क्या होता है,
जब आप पूरे प्ले को डिवाइड करते हो 3 एक्ट में, 2 एक्ट में, 5 एक्ट में। एल्यूजन क्या होता है, जब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं मान लो लिख रही हूँ और मैं शेक्सपियर की बुक्स में से उठा लूँ कोई उदाहरण, मिल्टन के कुछ उठा लिए, कुछ मैंने टीएस इलियट के उठा लिए, तो मैंने रेफरेंस तो यूज किए, एल्यूजन कहते हैं उन्हें। कोरस क्या होता है, ग्रुप में जब गाया जाता है, ड्रामा में किसी में ग्रुप में सिंगिंग की जाती है। कॉमिक रिलीफ क्या होती है, कोई भी ट्रेजेडी का जब बीच में एक ऐसे ही कुछ हास्य इंटरल्यूड वगैरह आ जाए, थोड़ा सा हम दुख से छुटकारा मिल जाए, हंसने लग जाए। पैराबल क्या होता है, जैसे मैंने बोला था, फेबल होता है जिसमें एनिमल्स के थ्रू कोई नैतिक शिक्षा दी जाती है, वैसे पैराबल होता है जिसमें कहानी होती है मोरल, बस नैतिकता की। पैरोडी क्या होता है, इमिटेशन होती है, मजाकिया इमिटेशन पैरोडी। नोवेला क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है नोवेल का। मैं एक बार बता रही हूँ, आप एक दो बार और सुन लेना। शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है, नोवेल से छोटा होता है, बीच का नोवेला। एंटागोनिस्ट क्या होता है, विलेन होता है। अभी थोड़े क्वेश्चन आएंगे तब आंसर देना आप। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, जो हीरो या हीरोइन जो सफर करता है, टॉर्चर को सहन करता है, जैसे कि डचेस ऑफ माल्फी में वो रानी थी। एपिटैफ होता है किसी की जो मकबरा वगैरह टॉम्ब होता है, उस पे अंतिम जो वर्ड्स खुदवाए जाते हैं वो होते हैं। यूफोनी क्या होता है, प्लीजेंट साउंड को कहते हैं, जैसे कुकू साउंड होती है। यूफिमिज्म क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट वर्ड्स को कहते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाता है जब आप अगर एमए वगैरह की जाती है, नेगेटिव कैपेबिलिटी। यहाँ पे आपको सिर्फ यही देखना है कि एक पोइट की खुद की कोई पहचान नहीं होती है। बस मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, शायद समझ में आ जाए आपको। पोइट की खुद की कोई पहचान नहीं होती, पोइट के वर्क से वो पहचाना जाता है। सही बात है ना, बिल्कुल। अगर हम कीट्स को पढ़ते हैं, हमें थोड़ी पता कीट्स का करेक्टर कैसा है, लेकिन जब भी हम उसकी पोइम पढ़ते हैं, कोई पोइट्री पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ बहुत रोमांटिक टाइप का पोइट है, ये बहुत ही गुस्से वाला पोइट है। जैसे कि अगर हम पीबी शैली पढ़ेंगे तो हम कहेंगे नेचर को बहुत ही गुस्से से देखा है इसने। और वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे तो हम कहेंगे नेचर को बहुत ही प्यार से देखा है इसने, है ना, नेचर लवर है। तो पोइट की खुद की कोई पहचान नहीं होती है, पोइट अपनी इंडिविजुअल पहचान नहीं होती है, वो अपने काम से डिस्क्राइब किया जाता है, बस वही नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल होता है दो करेक्टर या दो फोर्स के बीच में, दो बल के बीच में। कॉप्ड थिएटर क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड सेंसेशनल टर्म इन ए प्ले। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मैं जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोर लगा रही हूँ। डिक्शन क्या होता है, मैं वहां पे स्टार लगा दूंगी। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जब शब्दों का सिलेक्शन किया जाता है वही होता है। एकोलॉग क्या होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोइम ऑफ रूरल, गांव के एरिया की जो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोइम होती है उसे कहते हैं एकोलॉग। एपिग्राफ, एपिग्राफ कोई भी अगर प्ले या राइटिंग होती है, उसमें जब स्टार्टिंग में कोई कोटेशन होती है, याद रखना, एक होता है एपिगे, प्रोलोग, सारे होते हैं, लेकिन हम कोटेशन जो होती है उसे कहते हैं, प्रोलोग नहीं है ये, प्रोलोग से अलग है एपिग्राफ। कोटेशन जो लिखी जाती है ना शुरू में, ऐसे 2-5 लाइन लिखी होती है एक पेज पे, देखना कोई भी नोवेल उठा के। एपिथैलियम क्या होता है, एक सॉन्ग होता है मैरिज में गाया जाने वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वन वर्ड में भी आता है कई बार ये। एपिथैमियम, एपिथैलेमियम। जेनर क्या होता है, एक लिटरेरी वर्क को कहते हैं। हेमर्शिया मैंने बताया था ना अभी आपको, जब हम इग्नोरेंस से अपने करेक्टर में क्या ले आते हैं, एक फ्लो होता है, उसके कारण हमारी लाइफ में आता है ट्रेजिक फ्लो। जुवेनियल क्या होता है, जो यंग एज में जो ऑथर लिखते हैं ना उसे कहते हैं। माइम क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। माइम बिना वर्ड्स के, बिना बोले जब कोई एक्टिंग की जाती है। नियोलिज्म क्या होता है, नए वर्ड का इन्वेंशन करना, नए शब्दों का, फ्रेज का इन्वेंशन करना। और नोस्टैल्जिया क्या होता है, जब हम अपने किसी पास्ट को बार बार याद करते रहते हैं। कमला दास की पोइम पढ़ते हैं तो वो अपने ननिहाल को, अपने मतलब कोलकाता को, अपने वहां शादी से पहले वाले टाइम को याद करती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम भी करते हैं। फिर नॉम डिप्लम क्या होता है, पेन नेम को कहते हैं। हर राइटर का पेन नेम भी होता है, कई कई ओरिजिनल नेम में लिखते हैं, कई कई पेन नेम में लिखते हैं। पैराफ्रेजिस क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है ना। ये एक ऐसी स्टाइल है, इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स को, इनडायरेक्ट वे से इसमें क्या किया जाता है, हमारे सामने एक्सप्रेस किया जाता है। आर्केजम होता है पुराने ओल्ड शब्द, ओल्ड हो गए हो जो इडियम शब्द। फिर है मेलफ्रोमिज्म। मेलफ्रोफिज्म क्या होता है, जब हम वर्ड्स को मिस यूज करते हैं, रिडिकुलस मिस यूज ऑफ वर्ड, किसी वर्ड का रॉन्ग यूज करते हैं, वो होता है। चेक लिट क्या होता है, एक जेनर ऑफ फिक्शन होती है जिसमें हम कंसंट्रेट करते हैं यंग वर्किंग वीमेन एंड देयर इमोशनल लाइन्स, यंग वर्किंग वीमेन एंड इमोशनल लाइन्स, ध्यान रखना। फोलियो आपको पता है, पेपर होता है जिसे फोल्ड किया जाता है, 2 फोल्ड में, 4 फोल्ड में पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्वार्टो, क्वार्टो होता है जब उसको चार में मतलब 4 में फोल्ड करके 8 पेज बना लेते हैं। कैंटो क्या होता है, जब किसी एपिक का
जब हम डिवाइडेशन करते हैं, रेप ऑफ द लॉक में डिवाइडेशन किया हुआ कैंटो में। तो ये थे 49 टर्म्स। अब आपसे पूछ लिया जाए फ्री वर्ड्स क्या होता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था नो राइम नो मीटर, ठीक है, नो राइम नो मीटर। आपसे पूछे लैंग्वा फ्रैंका क्या होता है, तो लैंग्वा फ्रैंका क्या होता है, एक भाषा होती है। डिस्टोपिया क्या होता है, प्लीजेंट इमेजनरी वर्ड तो यूटोपिया होता है, लेकिन डिस्टोपिया होता है अनप्लीजेंट। ए विलियन को क्या कहते हैं, प्रोटैगोनिस्ट तो हीरो को कहते हैं, है ना, तो विलियन को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिए हैं, एक बार आप देख लेना। व्हाट इज हीरोइक कपलेट, जिसमें लास्ट में 2 लाइंस होती है लेकिन कंक्लूजन भी होता है, जैसे शेक्सपियर करते हैं अपने सोनेट्स में। असाइड क्या होता है, असाइड क्या होता है, नोट टू हियर बाय ऑडियंस होना चाहिए यहाँ पे, टॉकिंग टू अदर नहीं होता है यहाँ पे, टॉकिंग टू वन सेल्फ सोलिलकी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर तो यही होगा सी। बट यहाँ ऑडियंस की बजाय कैरेक्टर लिखते ज्यादा बेटर रहता है, बट हमारे पास ये चॉइस है। कर्टन रेजर क्या होते हैं, जब सीन होता है, कोई शॉर्ट प्ले होता है मेन प्ले से पहले। और वर्स लीबर क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, वर्स लीबर फ्री वर्स होता है। एपिटैफ किसे कहते हैं, एपिटैफ, हाँ एपिग्राफ होते हैं स्टार्टिंग जो कोटेशन होता है, लेकिन एपिटैफ तो वर्ड्स होते हैं टॉम पे। एपिग्राफ होता है कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम राइटिंग ए। तो ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही दे दिए इसमें, वो नहीं है कि ऐसा है कि इतने क्वेश्चन कराऊंगी, लिटरेचर के मैं और भी क्वेश्चन करवा दूंगी, तो और एमसीक्यूज करेंगे तो हमें सब चीजें याद हो जाएगी। अभी इसी वीडियो को आप आराम से देखिए, थोड़ा पॉज कर करके आराम से सुने, जितना आपके जो भी है शॉर्ट प्ले है, एलिजी, ड्रामा, सोनेट, सारे मैंने इसमें करवा दिए। मैं तो रेदर देन मैंने 49 टर्म्स अलग एक्स्ट्रा भी करवा दी है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतना याद कर लो लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।